हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने वैदिक गणित स्टार्ट कर रखी थी। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वैदिक मैथ्स वो स्टार्ट कर रखा है हमने, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। जोड़, बाकी गुणा की 4 विधियाँ पढ़ ली। उसके बाद गुणा के जो मेथड होते हैं जिसमें हम वर्ग निकालते हैं और भाग निकालते हैं, वर्ग और घन निकालते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आज हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का, जो कि मेन है और इसके अंदर भी मेथड है अलग अलग। जो लास्ट टॉपिक है वो है भाग। अब ये जो भाग है ये भी हम वैदिक विधि से पढ़ेंगे कि वैदिक विधि से भाग कैसे निकाले जाते हैं। तो इसकी 3 विधियाँ है, एक तो निखिलम विधि है, एक परावर्त्य है और एक ध्वजांक है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये तीनों विधियाँ हम कौन से सवालों में अप्लाई कर सकते हैं। भाई किस सवाल में कौन सी विधि लगेगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है भाग का जो एक फॉर्मेट बनता है, वो इस तरीके का फॉर्मेट बनता है। ये शायद मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा क्योंकि आप 10th क्लास में हो, है ना। जिनको नहीं पता वो भी समझ लो, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हर चीज़ को, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो हम इस फॉर्मेट के अंदर की तरफ रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य। इसके बाद भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। भागफल क्या होता है, जो भाग देने पे प्राप्त हो। जो भाग देने पे प्राप्त हो वो भागफल। शेषफल क्या होगा, जो भाग देने पे लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बात आती है, ये एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि भाज्य तो हम इस फॉर्मेट के अंदर रखते हैं और भाजक को हम बाहर रखते हैं और भाग देते हैं। एक चीज याद रख लेना हमेशा, ये जो भाज्य होता है, ये भाज्य क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, भाजक से। भाज्य हमेशा भाजक से ग्रेटर देन होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो, मैंने ये बताया कि ये जो 3 मेथड है इनमें से कौन सा मेथड कहाँ पे लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो निखिलम विधि होती है ये कब काम में लेते हैं, यदि भाजक मतलब जिसका भाग दिया जाता है, यदि भाजक 10 की घात n से कुछ छोटा हो। मतलब अगर 10 की घात n से कुछ छोटा रहेगा क्या, भाजक, तो हम क्या करेंगे, निखिलम विधि लगाएंगे। देखो जैसे सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं जैसे 10 की घात n का मतलब क्या है। तो n की जगह हम संख्या रखेंगे 1 2 3 4, तो 10 की घात 1 रखेंगे तो 10 आएगा, 10 की घात 2 रखेंगे 100 आएगा, 10 की घात 3 रखेंगे 1000 आएगा। मतलब 10 से थोड़ी सी छोटी संख्या आई तो हम निखिलम विधि लगाएंगे, 100 से थोड़ी सी छोटी संख्या आई तो हम निखिलम लगाएंगे, 1000 से थोड़ी सी छोटी आई तो हम निखिलम विधि लगाएंगे। तो देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं जिसके अंदर क्या दे रखा है, 111,034 और ये कितना दे रखा है, 889। अब आप देखोगे कि ये जो 889 है वो 1000 से क्या है, छोटा है। 889 1000 से छोटा है, तो ये 1000 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो हम आधार मानेंगे वो आधार क्या मानेंगे, 1000 मानेंगे, है ना। आधार क्या मानेंगे, हम 1000 मानेंगे। और आधार से मतलब ये 1000 से कितनी छोटी है, तो आप देखोगे कि ये 111 छोटी है, तो ये विचलन क्या आ जाएगा हमारे पास, 111 आ जाएगा। अब देखो ये 1000 अपन ने आधार माना है, मतलब 3 अंक की संख्या है तो आप आधार 1000 मानोगे। अब आपको क्या करना है, 3 खाने बनाने, है ना। ये 3 खाने इस तरीके से बनाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपको एक फॉर्मेट बनाना है। अब आपको क्या करना है, पहले वाले खाने में तो आपको क्या करना है, भाजक को रखना है। पहले वाले खाने में क्या रखना है, भाजक को रखना है। फिर उसके बाद सेकंड वाले खाने को पहले छोड़ दो और लास्ट वाले खाने में आपको क्या करना है, अपन ने जो आधार माना है उसमें कितने जीरो है, 3 जीरो है। मतलब इस ये जो भाज्य है हमारे पास, इसमें से लास्ट के 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो है इसलिए लास्ट के 3 अंक अपन थर्ड खाने में रख देंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है जो भी बच रहा है वो सेकंड खाने में आएगा, मतलब 111 अपन को सेकंड खाने में रखना है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आधार में जितनी भी जीरो होगी भाज्य के लास्ट के उतने ही अंक हमें थर्ड खाने में रखने हैं, ये चीज याद रख लेना। ये फॉर्मेट बनाना आ गया तो ये बहुत ईजी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस भाजक के नीचे आपको क्या लिखना है, विचलन लिखना है।
इस भाजक के नीचे क्या लिखना है, विचलन। विचलन क्या था हमारे पास 111 है ना, 111। तो देखो बात समझो, यहाँ पे अब आपको करना क्या है। सबसे पहला जो आपको काम करना है, यहाँ पे सेकंड खाने में जो पहला अंक है वो ऐसे के ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, अब ये एक आया है मतलब ये हमारा भागफल है ना। ये जो सेकंड खाने में जितने भी संख्याएं आएगी यहाँ पे वो भागफल होगा, और यहाँ पे जो भी आएगा वो शेषफल होगा, ठीक है। तो ये जो पहला यहाँ पे जो मान होगा वो ऐसे का ऐसे ही उतारना है। ये जो पहला भागफल आया है इससे इस 111 को गुणा करना है। तो एक को एक से गुणा करेंगे, जैसे ही गुणा करेंगे 111 से गुणा करने पे जो भी संख्या आएगी वो इनके आगे लिखनी है। भाई ये वाला तो सोल्व हो गया, तो एक को 111 से गुणा करेंगे तो ये 111 मतलब एक एक अंक के नीचे। अब दूसरे वाले अंक को जोड़ दो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो एक और एक 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला अब ये भागफल आ गया, तो अब इस 2 को वापस गुणा करना है। अब यहाँ तक का सोल्व हो गया, मतलब अब अपन संख्या यहाँ से रखना शुरू करेंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे अब इन सबको जोड़ दो तो ये 4 हो गया। जैसे ही सारे सवाल सोल्व मतलब सेकंड खाने के सारे मान सोल्व हो जाएंगे, अपन क्या करेंगे, लास्ट में जो भागफल आएगा उसे वापस गुणा कर देंगे। तो 4 को 111 से गुणा करेंगे तो ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब इन सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो इन सब संख्याओं को। तो 4 और 4 8, 3 और 2 5 और 4 9, और फिर उसके बाद ये कितना हो गया 7। तो ये जो लास्ट वाला आएगा ये तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाले खाने में जो भी आएगा वो तो शेषफल होगा। तो कितना हो गया 798, और जो भी सेकंड वाले खाने में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा 124, ठीक है। ये हो गया आपका निखिलम विधि से भाग निकालना। कब करना है, जब ये 10 की घात n से कुछ छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो हमें निखिलम विधि लगानी है। एक और सवाल अपन कर लेते हैं, जैसे 97 है, 2 अंक की संख्या है तो 100, और 100 से छोटा है ये, तो आधार हमारे पास क्या है 100 है। अब यहाँ पे क्या ये कितना छोटा है, 3 छोटा है, तो इसे अपन क्या लिखेंगे 0 3 लिखेंगे। अभी बता रहा हूँ कि क्यों लिखते हैं इसे 0 3। वापस से वही फॉर्मेट बनाना है हमें, 3 खाने बनाने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट खाने के अंदर अपन को क्या लिखना होता है, भाजक। तो कितना है हमारे पास 97। इसके बाद हम सेकंड वाले खाने को छोड़ते हैं, और थर्ड वाले खाने के अंदर आधार में कितने जीरो है 2, मतलब इसके भाजक के लास्ट के 2 अंक अपन थर्ड वाले खाने में रख देंगे, और शुरू के जो भी अंक बच रहे हैं वो अपन सेकंड वाले खाने में रख लेंगे। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे विचलन लिखना होता है। विचलन कितना आ रहा है 0 3, ये 0 3 अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे सोल्व करते चल जाओ, तो पहला अंक तो ऐसे का ऐसे ही उतारना है। इसके बाद बात आती है, ये जो भी भागफल आया है इससे अपन को गुणा करना है। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे 9, अब 9 को फिर 0 से गुणा करेंगे 0, और 9 तिया 27 है ना, 9 तिया 27। अब बात आती है 27, तो ये 27 ऐसे लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 और 4 11, हासिल का 1। अब देखो 9 एकम 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो हमारे पास आ रहा है ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा होने का मतलब ये शेषफल है, लेकिन शेषफल हमेशा क्या होता है, इस भाजक से छोटा रहता है। मतलब यहाँ से अपन को घटाना पड़ेगा क्या, अगर कभी भी ये थर्ड वाले खाने में मान भाजक से बड़ा आ जाता है तो आप इस भाजक को घटाते चल जाओ। तो 97 घटाओगे, एक बार घटा रहे हो तो से अपना जो भागफल आया था वो एक बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेंगे, 10 में से 9 गया 1 बचा, और फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी बड़ी संख्या आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार और 97 घटा देंगे, मतलब इसमें एक बार और जोड़ देंगे। तो एक बार और 97 घटाएंगे, 14 में से 7 गए तो 7 बचेंगे, और 10 में से 9 गया तो ये आ जाएगा। अब ये 17 छोटा है 97 से,
और यहाँ पे अपन ने 2 बार जोड़ा तो ये 41 आ गया। अगर कभी भी थर्ड वाले खाने में मान भाजक से बड़ा आएगा तो उसे घटाते जाना है, कब तक? जब तक कि वो छोटा नहीं हो जाए भाजक से, है ना। ये वाली चीज याद रखना है, इसीलिए मैंने ये वाला सवाल करवाया है। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास? 17। और भागफल भाई पहले 39 था, लेकिन 2 बार अपन ने 97 घटा दिया तो 2 बढ़ गया, मतलब 41 हो गया। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये थी आपकी निखिलम विधि। अब मैं बता देता हूँ आपको इसका सेकंड मेथड परावर्तय कैसे करते हैं। तो देखो परावर्तय को कैसे सोल्व किया जाता है। तो परावर्तय को सोल्व करने का सबसे पहले तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि परावर्तय काम कब आती है। तो देखो यदि भाजक 10 की घात n से कुछ बड़ा हो, निखिलम में तो छोटा होता था और इसमें क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए देखो करना क्या होता है आपको, भाई 131 आ रहा है तो क्या ले लेंगे अपन? 100। भाई 100 से कुछ बड़ा है ना ये, तो ये 100 से क्या है? बड़ा है। और कितना बड़ा है? 31 बड़ा है। और यह 31 बड़ा है, तो इसके अंदर क्या होता है? वही 3 खाने। पहले वाले में तो भाजक लिखा जाएगा, कितना है? 131 फर्स्ट खाना, सेकंड खाने में और ये थर्ड खाने में। आधार में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक, मतलब 85 यहाँ पे रख देंगे अपन, और ये 133 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सवाल नॉर्मली होगा। यहाँ पे ये जो 31 आया है ये ऐसे के ऐसे उतारना है, लेकिन इसमें जो चिन्ह आते हैं वो क्या आ जाते हैं? माइनस के चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है, मतलब एक एक अंक अंक माइनस के होते हैं परावर्तय के अंदर, और कुछ सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ पहले के जैसे होगा। पहला अंक एज इट इज उतार दो, फिर उसके बाद 1 से अपन गुणा करते थे, तो 1 को -3 से गुणा करोगे -3, 1 को -1 से गुणा करोगे -1। अब -3 में से -3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 0। भाई +3 और -3 है ना, तो 0 बचेंगे। अब 0 से -3 को गुणा करोगे 0, 0 को -1 से गुणा करोगे 0, आगे चलते जाओगे ना, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2 बच गया, है ना। 2 को -3, भाई ये यहाँ तक का, मतलब अब जो लास्ट आएगा वो हमारे पास भागफल ही आएगा। तो 2 को -3 से गुणा करेंगे, -3 दूनी 6 और -2 एकम 2। 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 3। 8 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 2। ये जो थर्ड वाले खाने में आता है वो तो हमारा क्या हो जाता है? शेषफल। अगर आपको निखिलम समझ में आ गई तो आपको परावर्तय भी समझ में आ जाएगी। बस आपको इतना से याद रखना है कि इसमें जो भाजक आएगा वो बड़ा आएगा, प्लस इसके अंदर जो चिन्ह आएंगे वो माइनस के चिन्ह आएंगे विचलन के अंदर। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। भागफल क्या आ जाएगा? 102। ये थी आपकी परावर्तय वाली विधि। मैं आपको कुछ सवाल सोल्व करने के लिए दे देता हूँ। आपको सबसे पहले तो इसमें ये समझना है कि कौन से सवाल में कौन सी विधि लगेगी, और उसके बाद उसे सोल्व भी करना है। और इसके बाद 1358 डिवाइडेड बाय 113। ये जो शुरू के 3 सवाल है ये तो निखिलम से होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सोल्व करना, ये आपके बुक के ही सवाल है। मैंने आपको पहले भी बोला है और फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप मेरी क्लास ले रहे हो तो बुक साथ में लेके बैठा करा करो। ये आपके बुक के ही सवाल है, और अगर आप देखोगे तो आपके चैप्टर फर्स्ट के सारे सवाल कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं अभी तक। आपकी बुक कंप्लीट हो गई है, एक विधि और बच रही है भाग की ध्वजांक, वो अपन कल कंप्लीट करवा देंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जोड़िए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10th के बच्चों को जोड़िए। हम सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे और रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। थैंक यू।